Hello dear students, welcome to our English class. Dear students, in the previous class we have discussed and studied about the phonic sound of each and every alphabets. In the next video and in this class we are going to study and understand how to join the phonic sound of 2 or 3 alphabets. अगर हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट या 4 अल्फ़ाबेट से बना हुआ एक वर्ड आता है तो हम उनको जॉइन करके प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तब उस वर्ड की साउंड क्या होगी, हमने इस वीडियो में वो स्टडी करना है. What we will study how to produce the exact and correct sound of 2 or 3 alphabets, or the word that made by adding 2 or 3 alphabets, how do we pronounce. Firstly, what I want is that you have to look at all these alphabet sound from A to Z. Just look at here and watch all these alphabet and the sounds. Dear students, all the sounds has been written on the board. So after that I am going to rub all these alphabets and their sounds. After that we are doing another technique. एक टेक्निक, स्पेशल काइंड की टेक्निक हम पढ़ेंगे जिससे हम किसी भी लेटर को, ठीक है, 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करके उनके साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े बड़े लेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, हम मतलब उनको देख के घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा वर्ड है, हम कैसे स्टडी करेंगे, हाउ वी विल स्टडी, हाउ वी विल रीड इट, हम सोचते हैं. बट ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, उसमें सिर्फ ये फोनिक साउंड आने चाहिए. अगर आपको ये फोनिक साउंड्स आते हैं तो आप इजीली इन वर्ड्स को जॉइन करके, फोनिक साउंड्स को जॉइन करके किसी भी वर्ड को इजीली रीड आउट कर सकते हो. इट टेक्स नथिंग बट जस्ट प्रैक्टिस ऑफ फोनिक साउंड. आपको सिर्फ फोनिक साउंड्स का पता होना चाहिए. अगर आपको फोनिक साउंड्स का पता है तो आप इन वर्ड्स को इजीली जॉइन करने के बाद आप कितने भी बड़े वर्ड को, कितने भी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हो चुके हैं उसमें, उन वर्ड्स को इजीली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो. आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, फोनिक साउंड पता होनी चाहिए अल्फ़ाबेट्स की. ओके, सो आपको अच्छे से अब हर एक अल्फ़ाबेट की फोनिक साउंड पता है. अभी आपने क्या करना है, उन सभी फोनिक साउंड को जॉइन करके क्या करना है, एक वर्ड को प्रोनाउंस करना है. और इसके लिए एक स्पेशल टाइप की टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रही हूँ. पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, दैट व्हाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो यू मस्ट वॉच द वीडियो अटेंटिवली. आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है. जो आपको वर्क दिया जाता है आपको वो वर्क भी कंप्लीट करना है. ऑल दिस यू हैव टू डू. अगर आपको अच्छे से किसी भी वर्ड को रीड करना सीखना है तो. ओके, so what you have to do, you have to listen me carefully and follow the each and every rule that I'm going to discuss with you. You have to follow each and every rule that I'm going to discuss with you. अगर आप फॉलो करोगे उन सभी रूल्स को, what you will do, you can read each and every word correctly without any hesitation, without any problem. But all you need is that you must know the technique and the rule. Okay, so here I'm going to start.
डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें 2 या 3 अल्फ़ाबेट्स के किसी भी वर्ड को जॉइन करना है, उसके लिए एक स्पेशल टाइप की टेक्निक होती है और उस टेक्निक का नाम है बेंडिंग टेक्निक। बेंडिंग मतलब बेंड करके जोड़ना टेक्निक, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के साउंड को बेंड करके ऐड करना है। वी विल ऐड द phonic sound of alphabets, and by adding the phonic sound we will get the correct pronunciation of the word. Okay, so what is the technique? The technique is bending technique. बेंडिंग टेक्निक क्या होती है? अभी जो हम टेक्निक करेंगे ना, उसमें हम मानो 2 लेटर की बेंडिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। लाइक ऑक्स, मैंने यहाँ पे एक वर्ड राइट किया है, ओ और एक्स उसमें यूज होते हैं, ठीक है। ये वर्ड मैंने राइट किया है। इस वर्ड को कैसे बोलेंगे, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बहुत ही इजी टेक्निक है बेंडिंग टेक्निक। हम क्या करेंगे, ये जो 2 वर्ड्स इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज हुए हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट, इन दोनों की साउंड को, फोनिक साउंड को क्या हम करेंगे, ऐड करेंगे। लाइक ओ की साउंड, व्हाट इज द साउंड ऑफ ओ? दिस इज द फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड द फर्स्ट साउंड। जब 2 वर्ड्स ही हैं हमारे पास, 2 अल्फ़ाबेट ही हैं, तो साउंड क्या होगी, फर्स्ट साउंड लास्ट साउंड। सो दिस इज द फर्स्ट साउंड एंड दिस इज द लास्ट साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट साउंड, फर्स्ट अल्फ़ाबेट की फर्स्ट साउंड क्या है, ओ, एंड एक्स की साउंड क्या है, तो साउंड क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्स। व्हाट विल बी द साउंड, ऑक्स, ठीक है। हमने क्या करना है, बेंडिंग करना है। अगर 2 अल्फ़ाबेट का वर्ड्स है तो दोनों अल्फ़ाबेट्स की फोनिक साउंड को हमने क्या करना है, ऐड करना है, एंड व्हाट वी विल गेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। सो हमने ऐसे ही ऐड करना है। इस टेक्निक को बोलते हैं बेंडिंग टेक्निक, यानी कि फोनिक साउंड को ऐड करके करेक्ट वर्ड को प्रोनाउंस करना। ओके, आई एम रबिंग दिस। अब हम क्या करते हैं बच्चे, 2 लेटर के इतने वर्ड्स नहीं होते हैं जितने कि 3 लेटर वर्ड्स होंगे। लाइक if I'm saying now we are going to start the bending technique using 3 alphabets. 3 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हमने क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है, फोनिक साउंड बनानी है, ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, ठीक है, वो देखना है। अभी मैं एक वर्ड राइट कर रही हूँ यहाँ पे, एस, आई हैव रिटन SUN। मैंने 3 लेटर का एक वर्ड राइट किया, 3 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड राइट किया यहाँ पे, SUN। और मुझे बेंडिंग टेक्निक का यूज़ करना है, यानी कि मुझे देखना है कि ये वर्ड की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो तीनों लेटर्स हैं, तीनों अल्फ़ाबेट्स हैं, इन तीनों की फोनिक साउंड को क्या करूँगी, मैं ऐड करूँगी। कैसे होता है, एक सिंपल सी टेक्निक है। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो तीनों अल्फ़ाबेट्स कैसे हैं, दिस इज द, तीनों अल्फ़ाबेट्स की क्या है बच्चे, अलग अलग साउंड है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट की क्या है, फर्स्ट साउंड, यानी कि स्टार्टिंग साउंड, second alphabet that is middle sound, and last alphabet that is end sound,
ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन तीनों ही अल्फ़ाबेट की साउंड को ऐड करना है। सो हमें अगर फोनिक साउंड पता है तीनों के तो हम ऐड कर सकते हैं ना। तो S की साउंड क्या है, व्हाट इज द साउंड ऑफ S, इट इज। नेक्स्ट इज U, द साउंड ऑफ U इज अ, द साउंड ऑफ U इज अ। N, the sound of N is N, the sound of N is N. So we will add the phonic sound of all these three alphabets. S, N, S, N, sun. अपने हाथों का यूज करके हम लोग सीखते हैं इस चीज को, ठीक है। फर्स्ट साउंड यहाँ पे, स्टार्टिंग साउंड, मिडल साउंड यहाँ पे, एंड साउंड लास्ट में। स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंड साउंड इसी वर्ड का। स्टार्टिंग साउंड क्या है, एस की स, मिडिल साउंड यू की अ, एंड साउंड एन की न। स, न, सन। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, सन। ओके, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सन। न, sun. What is the correct pronunciation? न, sun. Understand? इसी तरह से हमने बेंडिंग टेक्निक का यूज करना है। स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड एंड साउंड। स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंड साउंड, ठीक है। जितने भी वर्ड्स होंगे 3 लेटर से स्टार्ट होंगे या 4 लेटर से स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग साउंड सबका होगा अलग, मिडिल साउंड होगा और एंड साउंड होगा। इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को रीड कर सकते हैं। तो मैं और कुछ वर्ड राइट करूँ यहाँ पे, लाइक R-A-T। मैंने वर्ड राइट किया R-A-T। तो इसकी फोनिक साउंड कैसे होगी, स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंड साउंड। आर की र, मिडिल साउंड ए, एंड साउंड टी, ट। र एट, rat. What is the correct sound? R at, rat. So in this way we will able to pronounce each and every word without any problem. Starting sound, middle sound and end sound. All this we require starting sound, middle sound and end sound. So next word, that is hat. H-A-T. मैंने 3 अल्फाबेट्स यूज किए हैं, H-A-T. स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंड साउंड। स्टार्टिंग साउंड H की ह, मिडिल साउंड A की ए, लास्ट साउंड एंड साउंड इज T की ठ। ह एट, हैट। ओके, तो हमने क्या बातों, किन चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चे, स्टार्टिंग साउंड, मिडिल साउंड, एंड साउंड, और इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो एग्जैक्ट साउंड आती है वही उस वर्ड की क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। मैं अब यहाँ पे इन वर्ड्स को राइट नहीं करूँगी, कुछ और वर्ड को राइट करती हूँ। अब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड अबाउट द बेंडिंग टेक्निक। दैट मीन्स वी हैव टू add the phonic sound of all alphabets in a word to read the sentence, to read the word correctly. So I am rubbing this. Like I am saying, writing many words here. JAM, NET, SIT, PIT, PET, ST,
SAN, TAN, TAT. So students, I have written some words here. Okay, I have written some word using 3 alphabets, and what I have to do, but we all have to do, not me only, what we all have to do is that we have to read and pronounce the word using 3-letter bending technique. हमें bending technique से इन words को pronounce करना है, ठीक है, यूजिंग फोनिक साउंड. यूज क्या करना है इनमें, सिर्फ फोनिक साउंड को यूज करना है, ठीक है. क्या था रूल हमारा, स्टार्टिंग साउंड, मिडल साउंड, एंड साउंड, ठीक है. 3 लेटर हैं, तीनों लेटर में क्या देखना है, फर्स्ट लेटर की स्टार्टिंग साउंड, मिडल अल्फाबेट की मिडल साउंड और एंड अल्फाबेट की एंड साउंड. So here we are. The first word is J-A-M. 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 The sound of J is J. What is the sound of J is J. A. Alphabet is A. The sound of A is A. The sound of A is A. Last alphabet, that is end alphabet, is M. The sound of M is M. J-A-M. ठीक है, J-A-M. The sound of J, J. The sound of A, A. The sound of M, M. J-A-M, jam. What is the sound? Jam. What is the sound? J. कैसे पढ़ना है हमने, J, A, jam. Okay. Next, N-E-T. N-E-T. The first alphabet is N. So the sound of N is N. The middle alphabet is E. The sound of E is A. The last alphabet is T. The sound of T is T. So starting sound, middle sound, and sound. Starting sound N. Middle sound E, A. End sound T, T. N, A, T, nat. N, A, T, nat. Last. First word, first alphabet S. Middle alphabet I, and last and end alphabet is T. First alphabet is S, middle alphabet is E, I, and last alphabet is T, T. So we will join the starting sound, middle sound and end sound. So first alphabet S की sound, middle sound I की E, and end sound T की T. S, E, T, seat. So what we have to do, we have to join the phonic sound. S, E, T, seat. Next is
P-I-T. The sound of P is P. The sound of I is E. The sound of T is T. P-E-T, pit. Okay. Next is P-E-T. The sound is as follow. The sound of P is P. The sound of E is A. The sound of T is T. अभी डिफरेंस कितने का है बच्चा? बच्चे देखो, इसमें I है, इसमें E है, बट साउंड में फर्क होने की वजह से प्रोनाउंसिएशन में फर्क हो गया ना. सो डिफरेंस किसकी वजह से होता है? ओनली फोनिक साउंड की वजह से. सो P-E-T यानी कि P-A-T, pat. Okay, so this is the correct pronunciation of this word. Next is S-A-M. Next is S-A-M. The sound is as follow. S की sound S, A की sound A, M की sound M, S-A-M, S-A-M, Sam. Okay. The next is T-A-N. The sound is as follow. T की sound T, A की sound A, N की sound N, T-A-N, tan, T-A-N, tan. Okay. Starting sound, middle sound, end sound ध्यान रखनी है. Next is P-I-G. The sound, starting sound, middle sound, end sound. Starting sound P की P, middle sound I की E, end sound G की G, P-E-G, pig. Okay. Next is D-I-G. The word is D-I-G. So the pronunciation will be D, I की sound E, G की sound G, D-E-G, dig. What will be the correct pronunciation? D-E-G, dig. Next word is T-A-T. Next word is T-A-T. The sound T-A-T, tat. What is the pronunciation? T-A-T, tat. Next is R-A-T. Next word is R-A-T. The sound R-A-T. R की sound R, A की sound A, T की sound T, R-A-T, rat. What is the correct pronunciation? R-A-T, rat. Next word is no that name. D-A-D. The sound D-A-D. D की sound D, A, D, dad, dad. Next is T-A-D. Sound, first sound T की, middle sound A की, end sound D की. So T-A-D, tad. Okay. Next is B-I-G. What is the word? B-I-G. The sound, first sound B की, middle sound I की, end sound G की. तो कैसी होगी? B-I-G, big. B-I-G, big. Okay. So this is the way. Last word that I have written here is H-A-T. What is the word here written? H-A-T. And the first sound will be of H, middle sound will be of A, and the end sound will be of T. So what will be the first sound, middle sound, end sound? H-A-T. H की sound H, A की sound A, T की sound T. H-A-T, hat. So these are the words that I have written here. I have discussed the phonic sound of all these words with you. आपने अच्छे से सुने हैं. This is very good for you. Okay. So now what you have to do? I hope you all have understand all these. अभी आपको क्या करना है?
आपको अच्छे से समझ आ चुकी है बेंडिंग टेक्निक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एनी 10 वर्ड्स यूजिंग 3 अल्फ़ाबेट फोनिक साउंड. आपने तीन अल्फ़ाबेट को यूज़ करके वर्ड्स राइट करने हैं. 10 वर्ड्स आपने राइट करने हैं अपनी नोटबुक में. ओके, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 10 वर्ड्स using 3 alphabets and you have to practice for their phonic sound. Okay, but you have to practice for their phonic sound. I hope you all have understand about phonic sound and how to produce the sounds correctly using phonic rule. So this is about the bending technique. I hope you all have understand. Thanks for watching and understanding, and keep studying. Okay, this will improve you. Goodbye, dear students.